हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथ में स्वागत है। दोस्तों, हम झारखंड के टॉप 10 खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में 24 घंटे के दौरान रांची में 2 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या इसी के साथ 127 हो गई है। दोस्तों, अब झारखंड से बाहर फंसे हुए लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर मिली है। रेलवे ने चला 115 स्पेशल ट्रेन। 1 लाख से ज़्यादा प्रवासी हमेशा घर पहुँचने वाले हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा एक अच्छी कदम उठाई गई बाहर फंसे मजदूरों को लाने के लिए। और दोस्तों, आप सभी ने जितने भी कमेंट किए उन सभी पर हम ध्यान दिए और सरकार तक इस बात को पहुँचाने के लिए हम पूरी कार्य कर रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या प्रोसेस है, अगर सरकार आप तक पहुंच नहीं पा रही है तो किस कारण से नहीं पहुंच रही है। तो इस वीडियो पे आप बने रहें ताकि आपको घर पहुंचने में आसानी हो सके और रजिस्ट्रेशन के बाद के प्रोसेस को भी आप जान सके। लॉकडाउन में सरकार दे रही है बड़ी राहत। इन्हें घर बैठे सभी लोगों को मिलेगी 5,000 रुपये। तो जाने किन्हें मिलेगी और कैसे आप निकाल सकते हैं इन पैसों को। साथ ही दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वैक्सीन तैयार कर लिया गया है, तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आम लोगों तक कब पहुँचेगी। अगले 24 घंटों के लिए IMD की चेतावनी। झारखंड राज्य में हो सकती है भारी बारिश के साथ आंधी और तूफान चलने की आशंका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ी राहत दी है। दक्षिण के राज्यों में झारखंड के मजदूरों को विशेष विमान के जरिए लाई जाएगी या पहला राज्य होगा जो विमान से मजदूरों को लाएगी। तो ऐसी बड़ी तमाम खबर जानने के लिए आप इस वीडियो पर बने रहें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। रांची में आज कोरोना के 2 नए मामले, एक हिंदपीढ़ी और एक रिम्स से। झारखंड में संक्रमितों की संख्या 127। झारखंड में 6 मई को कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 127 हो गई है। 2 नए मामले में एक रांची के हिंदपीढ़ी और एक रिम्स से आया है। रिम्स से जो कोरोना केस आया हुआ वहीं नर्स की है। फिलहाल वो कोविड-19 अस्पताल में सेवा देने के बाद होटल में क्वारंटाइन पर है। जाँच रिपोर्ट पर अभी पॉजिटिव आया, इसके बाद उसको रिम्स लाया जा रहा है। आज कुल 167 टेस्ट हुए, जिसमें 165 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 2 पॉजिटिव। रांची के हिंदपीढ़ी को अगले 72 घंटों के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस दौरान किसी भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत ही बड़ी राहत मजदूरों के लिए दी है। दक्षिण के राज्यों में झारखंड के जितने भी मजदूर फंसे हैं उन सभी के लिए स्पेशल विमान भेजा जा रहा है और झारखंड ऐसा पहला राज्य होगा जो विमान से मजदूरों को लाएगी। झारखंड की हेमंत सरकार दक्षिण भारत में फंसे झारखंड के पर्यटकों, मजदूरों और छात्रों को विशेष विमान के जरिए झारखंड वापस लाएगी। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसकी पुष्टि की है। भोक्ता जी ने कहा कि झारखंड के पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बसे के सहारे और दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे में रेल मार्ग के सहारे, दक्षिण के राज्य में केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे विमान के सहारे मजदूरों को और छात्रों को वापस लाया जाएगा। श्रम मंत्री ने कहा कि झारखंड के ज़्यादातर मजदूर दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, इसलिए उन्हें रेल मार्ग से लाया जाएगा। मगर दक्षिण के राज्यों में झारखंड के मजदूरों और छात्रों की संख्या उतनी नहीं है जितनी उत्तर भारत के राज्यों में, इसलिए दक्षिण भारतीय राज्यों में इन्हें विमान के जरिए लाया जाएगा। इजरायल ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर किया दावा। उसने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बनाकर तैयार कर ली गई। कोरोना महामारी पर टीका बनाने को लेकर दुनिया भर में चल रहे प्रयासों के बीच इजरायल ने इसकी वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इस वैक्सीन को इजरायल की एक गोपनीय लैब ने बनाया है। इजरायल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया कि हमारे वैज्ञानिकों ने महामारी का टीका बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। देश के IRBR संस्थान ने कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित कर ली है। संस्थान ने एंटीबॉडी बनाने के बाद वैक्सीन का विकास स्टेज पर भी पूरा कर लिया। हालांकि रक्षा मंत्री बेनेट ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि यह वैक्सीन अभी तक क्लिनिकल ट्रायल या ह्यूमन ट्रायल किया हुआ है या नहीं। इस लैब में अब इस वैक्सीन के पेटेंट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद इसे बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा ताकि दुनिया भर में लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। झारखंड में आंधी तूफान और ख़राब मौसम के कारण 50 लोगों की मौत हो चुकी है और यह लगातार अभी 2 दिनों तक और बना रहेगा। झारखंड सरकार ने इसके लेकर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि अभी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में भारी बारिश और तूफान की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, आप सभी जितने भी झारखंड से बाहर फंसे हुए हैं, हमने सभी को आपके लिए कमेंट करने को कहा था, तो आप सभी ने कमेंट किया और हम आप सभी का नंबर भी स्क्रीनशॉट कर रखें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी का बात हम सरकार तक पहुंचा सके और जितना जल्दी हो सके आप जितने बाहर फंसे हुए लोगों को अपने प्रदेश वापस ला सके। दोस्तों, आप सभी जाएं और झारखंडप्रवासी.in पे अपना बायोडाटा अपलोड करें ताकि सरकार को आप तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और सरकार आपको वहाँ से लाने के लिए सक्षम हो। और दोस्तों, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और फिर भी आप तक अगर सरकार नहीं पहुँच रही है तो आप चाहे फिर से चेक करें। अगर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है तो आप हमें कमेंट करें, अपना जगह बताएं, आप कहाँ पे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बात हम सरकार तक पहुँचा सकें। और दोस्तों, आप लगातार कमेंट करें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें उतना ज़्यादा आप घर आने में आपकी सहायता हो सकेगी। इसलिए आप हमें कमेंट करें, अपना जगह दें और मोबाइल नंबर ज़रूर बताएं ताकि आपकी बात हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप जहाँ भी फंसे हुए हैं आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा, इसलिए आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, सरकार ने सभी को 5,000 रुपये देने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए 5,000 रुपये देने का ऐलान किया है। साथ ही यह 5,000 रुपये की राशि सभी आम जनता तक पहुंचेगी। और दोस्तों, अगर आप कोई पैसे निकालने हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, यह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ताकि आप अपने पैसे आसानी से निकाल सकें। क्या 17 मई के बाद फिर केंद्र सरकार बढ़ा देगी लॉकडाउन? दोस्तों, एक राज्य ने 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तेलंगाना में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ा दिया गया है। तेलंगाना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को तेलंगाना में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सभी राज्यों में यह माना जा रहा है कि लॉकडाउन 29 मई तक सभी राज्यों में बढ़ाया जाएगा और साथ ही यह केंद्र सरकार का आदेश हो सकता है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले भी कहा है कि केंद्र सरकार के साथ मुख्यमंत्री हमेशा चलेंगे। केंद्र सरकार के जो भी आदेश होगा राज्य हमेशा उसका पालन करेगी। तो इसे में देखना यह है कि लॉकडाउन 4.0 होती है या नहीं, और होती है तो क्या क्या रियायतें मिलेंगी, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। रेलवे ने चलाई 115 स्पेशल ट्रेन, 1 लाख से ज़्यादा प्रवासी पहुँचे घर। रेलवे ने बुधवार को बताया कि उसने 1 मई से अब तक 115 श्रमिक ट्रेन चलाई है, जिसमें लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ले जाया गया है। रेलवे ने कहा कि बुधवार को चलने वाली 42 ट्रेनों में से 22 दिन में रवाना हो चुकी है। 20 और ट्रेनें रात को चलेगी। रेलवे में मंगलवार रात तक कोरोना वायरस महामारी को मद्देनज़र लागू किए लॉकडाउन के कारण कार्यस्थल पर फंस गए प्रवासी कामगारों के लिए 88 ट्रेन चलाएगी। प्रत्येक विशेष ट्रेन में 24 डब्बे और हर डिब्बे में 72 सीट है। सामाजिक दूरी के नियम का पालन हो, इसके लिए रेलवे एक डब्बे में 54 यात्रियों को ही बैठाया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने अगले 5 दिनों में राज्य से चलने वाली 10 ट्रेनों को मंगलवार को रद्द कर दिया। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि बेंगलुरु से बिहार के लिए 3 ट्रेन तय किया गया है और रेलवे ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह खुलासा नहीं किया है। नीट की परीक्षा 26 जुलाई और जेईई की मेंस की परीक्षा 18 से 23 मई तक होगी। कोरोना के संकट के कारण टेली मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 26 जुलाई और इंजीनियरिंग की जेईई मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई को होगी, जबकि जेईई एडवांस परीक्षा अगस्त में होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। वेबिनार के जरिए देश भर में छात्रों के संवाद में मंत्री ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले को छोड़कर देश में कहीं भी सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। तो ऐसे में सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। तो जितने भी छात्र हैं उन सभी की परीक्षा जुलाई के बीच में होगी। उन्होंने कहा कि जून के बाद यूजीसी नेट सहित कई परीक्षाओं के कार्यक्रम बन सकते हैं। कॉलेज खुलने और स्नातक परीक्षाओं के आयोजन बाबत मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा का अकादमिक कैलेंडर जारी किया गया है। अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षाएं जुलाई में होगी, जबकि अगस्त में नया सत्र शुरू कर सकेंगे। कुलपतियों से कहा गया कि वे कोरोना का मद्देनज़र बने हालात का आकलन कर फैसला करें। मंत्री ने कहा कि छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की जाए। झारखंड के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। झारखंड में आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की संभावना तलाश में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक रॉल ऑर्गेन संस्थान भ्रमण किया। उन्होंने लाख के उत्पादन प्रसंस्करण और उत्पादन निर्माण की दिशा में किए जाने वाले कार्य और अनुसंधान का जायजा भी लिया। वह लौह की खेती और लाख के उत्पादन में प्रवासी मजदूरों को जोड़ना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि झारखंड के मजदूर किसान को रोजगार के लिए दूसरे राज्य का रुख नहीं करना पड़े, मजदूरों का पलायन रुके, इस दिशा में सरकार ने पहल शुरू कर दी। कोरोना संकट को लेकर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को अपने ही गाँव में पंचायत से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के संदर्भ में लाख की खेती और उससे तैयार होने वाले उत्पाद रोजगार का बेहतरीन माध्यम बन सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की लाख की खेती से जोड़ा जाए और इसके सभी संसाधन उपलब्ध कराया जाए। छठी जेपीएससी की होगी जांच, स्कूलों को 3 माह की फीस करनी होगी माफ। झारखंड लोक आयोग सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए छठी सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। यही कारण है कि सरकार के स्तर पर नए सिरे से जांच की जाएगी। इसके लिए जल्द ही एक कमेटी बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठी जेपीएससी में पास को फेल और फेल को पास कर दिया गया है, तो ऐसे में जेपीएससी रद्द के कगार पर खड़ी है। तो दोस्तों, अब देश विदेश से जुड़ी खबर देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक और चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जाएं आप उसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, और राज्य सरकार ने सभी स्कूलों के पेरेंट्स को और साथ ही जितने भी बाहर रेंट में रहने वाले हैं उन सभी के लिए राहत पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि 3 माह का ना ही स्कूल फीस लेगी और ना ही कोई भी मकान मालिक रेंट लेंगे। तो यह एक अच्छी खबर साबित हो सकती है सभी के लिए। तो दोस्तों,
आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ख़ास करके प्रवासी मजदूर और जो भी